आप सभी का स्वागत है। 2 और नए देश हैं जिन्होंने वीज़ा फ्री एक्सेस शुरू कर दिया है। एक ने तो बिल्कुल ही शुरू कर दिया है और एक ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी शुरू करने वाले हैं और उससे पहले 2 देशों ने ऑलरेडी वीज़ा फ्री एक्सेस इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो भी डिस्कस की थी। तो टोटल मिला के 4 देश हो गए हैं। तो वो 4 देश कौन-कौन से हैं? जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था, उसमें थाईलैंड और श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एक्सेस इंडियन सिटीज़न्स के लिए अनाउंस करा था। और जो अभी फ्रेश न्यूज़ है, उसमें मलेशिया ने अनाउंस कर दिया है कि 1 दिसंबर से वो वीज़ा फ्री एक्सेस शुरू कर रहे हैं। और वियतनाम है, उसने अनाउंस कर दिया है कि वी आर अबाउट टू अनाउंस, आई मीन उन्होंने बस ये इंडिकेशन दिया है कि हम बड़ी जल्दी इंडियन और चाइनीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस अनाउंस करने वाले हैं। तो कुल मिला के पिछले कुछ ही दिनों में 4 नए एडिशन हो गए हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की लिस्ट में वीज़ा फ्री एक्सेस के लिए। तो अब तक ऑलमोस्ट 63 कंट्रीज हो चुकी हैं टोटल, अगर देखा जाए, जो वीज़ा फ्री एक्सेस कर रही हैं। और हमें ऐसा लगता है 2 से 3 सालों के अंदर ये 70 के आसपास हो जाएगा। वीज़ा फ्री एक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, थोड़ा सा कैश होना चाहिए जिस भी देश में आप जा रहे हो, और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जो वीज़ा फ्री एक्सेस होता है वो 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन ऐसे सभी कंट्रीज अनाउंस करती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आप 1 हफ्ते के टूर पे गए हैं, तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए या फिर ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो और आपके पास वीज़ा ना हो। ऐसे केस में इमिग्रेशन आपको रोक देगा। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि इलीगल इमिग्रेशन को और माइग्रेशन को रोका जा सके, सिर्फ यही मतलब है। मलेशिया ने अनाउंस करा क्योंकि उनको टूरिज्म चाहिए और इंडियंस जो थे वो काफ़ी टाइम से हमेशा टॉप 5 पे रहते ही थे जो मलेशिया में विजिट करते हैं टूरिस्ट। तो इंडिया और मलेशिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ट्रेड में भी, कल्चरली भी। तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास कैश भी होना चाहिए। जब आप वहाँ पर ट्रैवल करें तो आपके पास फ्लाइट टिकट्स, होटल्स और उसके साथ कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए। और सिमिलरली अगर आप मलेशिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन होएगी। 1 दिसंबर 2023 से, यानी अभी अगले महीने से 1 तारीख से ही हो जाएगा। तो अगर आप मलेशिया जाने वाले थे तो आप सीधा रिटर्न टिकट लेके, कंफर्म होटल बुकिंग लेके सीधा डिपार्चर ले सकते हैं। सफिशिएंट कैश अपने पास रखें। तो कितना होना चाहिए? मोटी-मोटी फिगर ये है कि आप 50 या $100 पर डे के हिसाब से लेकर जाएँ, पर पर्सन। इस सिनेरियो में मैं आपको अपनी तरफ से एक सलाह भी देना चाहता हूँ, वो आपको अगर ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लेकर जाएँ जब भी आप जाते हैं। किसी भी कंपनी का लेकर जाएँ, कहीं का भी लेकर जाएँ, बट लेकर ज़रूर जाएँ। ऑनलाइन ढेरों वेबसाइट्स है जो ट्रैवल इंश्योरेंस सेल करती हैं। आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हम भी आपको इश्यू करके दे सकते हैं, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर जाएँ। और वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में ट्रैवल इंश्योरेंस आपके इंप्रेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। अभी वियतनाम ने भी अनाउंस कर दिया है, बट वियतनाम ने कंडीशंस क्या है वो अभी अनाउंस नहीं करी है। इंडिया और वियतनाम के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बहुत ही अच्छे, राइट? इसलिए वो अनाउंस करने वाले इंडियंस के लिए और चाइनीज़ के लिए भी। रिसेंटली वियतनाम और चाइना के बीच में भी कॉपरेशन ठीक हुआ है। ओके, तो वियतनाम की क्या कंडीशंस होंगी वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। वो जब अनाउंस किया जाएगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाएगी। तो कुल मिला के अच्छी बात है कि वीज़ा फ्री एक्सेस की लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू या हनीमून पॉइंट ऑफ व्यू या फैमिली टूर के पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी भी देश में जाना चाह रहे थे और वीज़ा से बचना चाह रहे थे, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए होगी। बट हमेशा ध्यान रखें, इमिग्रेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट और इमिग्रेशन की तैयारी हमेशा कर जाए। इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वीज़ा, इमिग्रेशन, हर जगह की। तो आप उनको एक बार स्टडी करें, थोड़ा गो थ्रू करें, उसके बाद ही आप ट्रैवल करें। फिर देखिए आपका इमिग्रेशन भी आसानी से होएगा और ट्रैवल में भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।